हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। कल तक हमने इस सीरीज़ में एक्टिविटी 2.9 तक कर लिया था। आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे एक्टिविटी 2.10 से। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू मस्ट विज़िट द चैनल। वहाँ पर आपको नोट्स, एक्टिविटी, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी सब कुछ समझाया हुआ, विजुअलाइजेशन के थ्रू कराया हुआ मिलेगा। आप इजीली चीज़ों को देख सकते हो। एक्सपेरिमेंट अगर आपके स्कूल में नहीं भी कराए तो आप वीडियोस के थ्रू एटलीस्ट उनको गो थ्रू तो कर सकते हो। ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडे एक्टिविटी 2.10। क्या कहती है एक्टिविटी, देखो। टेक 10 ml वाटर इन ए बीकर। 10 ml पानी ले लेना है, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालने हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के। H2SO4 हमारा क्या है, एसिड है। एसिड के कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर डालने हैं। स्विल दैट बीकर, उसको शेक करना है बीकर को। ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं कि एसिड वाटर के अंदर नहीं डालते, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अभी इसी चीज़ को हम परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। बेस ऑफ द बीकर को टच कर कर देखो, क्या उसमें कोई भी टेम्परेचर चेंज होता है। रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज आउट होना, मतलब बीकर गर्म हो जाना। एंडोथर्मिक मतलब होता है बाहर से हीट अंदर सप्लाई करना, मतलब अगर हमारी बीकर ठंडी हो जाती है तो वो सराउंडिंग से हीट लेगी, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट को फिर हमें रिपीट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब बेस के साथ। पहले एसिड के साथ करना है, फिर हमें यही एक्सपेरिमेंट अपने बेस के साथ परफॉर्म करना है और टेम्परेचर में जो भी चेंज आए वो नोटिस करना है। तो इसमें दो टर्म हुई, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। दूसरी कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, पहले भी ये टर्म हम कर चुके हैं पर इट्स ओके, मैं एक बार फिर समझा देती हूँ। आप प्रीवियस वीडियोस में इसको अच्छे से देख सकते हो। हमारे पास दो टर्म है, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरी डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा होना, और जिसके अंदर वाटर का अमाउंट हमारा होगा कम। लेस अमाउंट ऑफ वाटर, हाई अमाउंट ऑफ एसिड। देन दूसरी तरफ अगर हम बात करें डाइल्यूट एसिड की, सो एसिड अमाउंट हमारा कम होगा और बेस नहीं, वाटर का अमाउंट हमारा ज़्यादा होगा। कंसनट्रेटेड एसिड, एसिड अमाउंट ज़्यादा होता है, मतलब ये क्या होते हैं, अगर हमारी स्किन पर गिर जाए तो ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, स्किन को डैमेज कर देते हैं, इवन यहाँ तक कि हड्डियाँ भी गला सकते हैं। डाइल्यूट एसिड, जिसके अंदर पानी ज़्यादा एसिड कम है, वो लेस हार्मफुल होते हैं। अगर स्किन पर गिर भी जाए तो प्रॉब्लम तो होगी लेकिन कम होती है, ठीक है। दोनों टर्म समझ गए। सो अब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखते हैं। उससे पहले देखो जो ये वार्निंग दी हुई है, ये इसी बार अगर कहीं हाथ पैर पे एसिड गिर जाए तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, राइट। एसिड बहुत कोरोसिव नेचर के होते हैं, स्किन को या सरफेस को डैमेज कर सकते हैं, तो तुरंत इमिडिएटली एक्शन लेना बनता है। अभी हम परफॉर्म करते हैं अपनी एक्टिविटी 2.10। सो देखो, हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, 10 ml वाटर लिया। वाटर के अंदर हम कुछ ड्रॉप्स डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के, यानी कि एसिड के। एसिड को जब हम पानी में डालते हैं और हम इसको शेक करेंगे तो रिएक्शन होगी, हमारा बीकर गर्म हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या है, हीट रिलीजिंग प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, इतना कि हम इसको हाथ से टच भी नहीं कर पाएंगे। हीट रिलीज होती है, इट इज़ एन हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दूसरा, इसमें इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है कि इवन हमारी बीकर टूट भी सकती है, स्प्लैश आउट भी हो सकती है और हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त केयरफुली हैंडल करना है। टीचर के गाइडेंस में ही आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है। हीट रिलीजिंग प्रोसेस है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वैसे ही हार्मफुल होते हैं, बीकर टूट गई तो नुकसान होगा।
देन हमने दोबारा वाटर लिया। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। 10 ml वाटर, इसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH डाला, स्टेर किया इसको यानी कि हिलाया, और देन दोबारा हमने नोटिस किया बीकर वापस से गर्म हो गया कि हम हाथ से भी टच नहीं कर पा रहे। अगेन इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि हीट रिलीज आउट हो रही है। चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों ही कंडीशंस में हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीजिंग प्रोसेस है। ओके, केयरफुली हैंडल करना है हमें, कोई भी लापरवाही नहीं करनी। दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 2.10। देखो क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इनको डिजोल्व करना मतलब हीट रिलीजिंग प्रोसेस है हमारा। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। चाहे एसिड कोई सा भी हो, अगर कंसनट्रेटेड है तो उसको ध्यान से ऐड करना है। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली इन वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। राइट, एसिड को ऐड करते वक्त कॉन्स्टेंटली स्टीरिंग ज़रूरी है, इस पॉइंट को मार्क कर लेना। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause mixture to splash out। यही हमने पढ़ा है अभी कि हमारा मिक्सचर स्प्लैश आउट कर सकता है, बाहर भी आ सकता है, एंड causes burn, और जला भी सकता है। ठीक है, द ग्लास कंटेनर, एक मिनट भाई, देखो कहाँ थे हम। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, मतलब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से भी ग्लास कंटेनर हमारा टूट सकता है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन, वो हमने पहले देख ही लिया है। वन कैन ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द बोतल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर एसिड हो, दोनों ही हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, मतलब हीट प्रोड्यूस करते हैं। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, मतलब जब हम वाटर के अंदर, हमारा वाटर है यहाँ पे, इसके अंदर चाहे हम एसिड डालें चाहे बेस डालें, वाटर होता है हमारा H2O, वो इसके साथ रिएक्शन करेंगे, चाहे एसिड है या फिर बेस है। दोनों ही, एसिड है तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, इसके OH के साथ कंबाइन करेगा, और हमारा H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, और बेस में भी OH आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी पर यूनिट। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट होने का मतलब ही यही होता है कि वाटर अमाउंट ज़्यादा होना, वाटर के साथ एसिड रिएक्ट करेगा, एसिड H+ देगा, और ये बेस अपना OH- देगा, दोनों ही रिएक्शन करके मोर वाटर बनाएंगे, राइट, और उसको क्या कहते हैं हम, डाइल्यूशन होना। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। अब हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, एसिड और बेस को कैसे डिटरमाइन करते हैं वो तो हमने पढ़ लिया, बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर सारे पढ़ लिए हमने। अब कितना, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या कौन सा वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है कौन सा बेस वीक है, अब हमें ये पढ़ना है। देखो, वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड और बेस। ठीक है, इंडिकेटर्स की मदद से हमने पढ़ लिया है ये। वी ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को हम कैसे घटा या बढ़ा सकते हैं। डाइल्यूशन करने पर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है और कंसंट्रेटेड करने पर एसिड या फिर बेस का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, पढ़ लिया हमने ये। कैन वी
क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब नंबर में क्या हम इसको निकाल सकते हैं कि कितने आयन हमारे मौजूद है। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस इज, कि बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्या ये हम जज कर सकते हैं। We can do this by making the use of universal indicator। important है ये पॉइंट, हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। देखो, नेचुरल इंडिकेटर हमने पढ़ लिए थे, सिंथेटिक पढ़ लिए थे, ओलिफैक्टरी पढ़ लिए थे, चौथा टाइप है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, सेम बेस के लिए भी। विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप से हम कलर आइडेंटिफाई करते हैं और कलर हमारा जिस रेंज में पड़ रहा होगा वो उसकी पीएच होती है। मतलब अभी हम पीएच का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स, क्या करता है ये, डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। इस पॉइंट को नोट डाउन करना है कि अलग अलग पॉइंट पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ये दिखाता है। ए स्केल फॉर मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। इसको हम कहते हैं पीएच स्केल। याद रखना, हमेशा इसको लिखने का तरीका यही होता है, पी स्मॉल एंड एच कैपिटल। ठीक है, जहां पर पी होता है हमारा पोटेंज। पोटेंज एक जर्मनी का वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। हम इसमें पीएच स्केल का यूज करते हैं जिसमें पी का मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज का मतलब होता है पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। यहाँ से यहाँ तक ये ऑलमोस्ट पूरा ही नोट डाउन करना है जो मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ। ठीक है, इस स्केल पर हम 0 से 14 पीएच मेजर करते हैं। 7 पीएच इस पे होती है न्यूट्रल। जैसे ये स्केल है मेरा, यहाँ पे मिड में होती है पीएच 7, स्टार्टिंग में 0 और ये 14। 7 हमारा दिखाता है न्यूट्रल पीएच। जैसे जैसे डाउन जाते जाएंगे एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा और न्यूट्रल से ऊपर जाते जाएंगे 14 की तरफ तो मेरा बेसिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, pH should be thought of simply as a number which indicates the acid and basic nature of the solution। pH हमें इस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन बताती है। 0 की तरफ जाते जाएंगे एसिडिटी बढ़ती जाएगी, 14 की तरफ बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। ठीक है, द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। ये सारे पॉइंट लिखने हैं भाई आपको। वैल्यू लेस देन 7 ऑन pH स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन एंड वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 रिप्रेजेंट्स OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, मतलब कि क्या है वो अल्कली यानी कि बेसिक सॉल्यूशन है। जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used for measuring pH। हम pH के लिए pH पेपर यूज करते हैं। ठीक है, सो ये अब तक हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम कलर ऑफ सॉल्यूशन से हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन पता करते हैं, मेजर करते हैं हम उसको पीएच स्केल से। पीएच में पी स्टैंड करता है पोटेंज, पोटेंज का मतलब होता है पावर, एच स्टैंड करता है हाइड्रोजन के लिए, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। वैल्यू होती है इसकी 0 to 14। 7 पीएच का मतलब होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। 7 से 0 की तरफ जाएंगे एसिडिटी बढ़ेगी, 7 से 14 की तरफ जाएंगे बेसिसिटी बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर दिखाया हुआ है पीएच पेपर जो कि 7 पे न्यूट्रल है। 7 से नीचे जाते जा रहे, देखो ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है 0 की तरफ, तो इंक्रीज होती जा रही है कंसंट्रेशन, मतलब एसिडिक करेक्टर बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही 7 से 14 की तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, बेसिक करेक्टर बढ़ता जा रहा है और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमारी कम होती जा रही है। सॉरी सॉरी सॉरी,
OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, डिक्रीज होगी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, राइट। हम H पॉजिटिव के इन्फ्लुएंस में ले रहे हैं, बेसिक है मतलब H पॉजिटिव ना के बराबर यहाँ पे टच कर रहा है, धीरे 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 H पॉजिटिव की बढ़ती जा रही है, 7 पे न्यूट्रल, और फिर उसके बाद पूरी बढ़ गई मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे नोट्स में भी हमने ये पॉइंट नोट डाउन करे थे, वही सेम बातें हैं। पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, जिसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इट इज मेजर ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड मोर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन लोअर विल बी द pH। और pH निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, अभी खैर आपके सिलेबस में नहीं है पर आप देख लो। pH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट का साइन होता है ये होता है कंसंट्रेशन का, इसके अंदर आयन लिखा है, मतलब H पॉजिटिव आयन की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उसका नेगेटिव लॉग लेना है, वो हमारी pH वैल्यू होगी। अगर कंसंट्रेशन दी हो तो हम ऐसे निकालेंगे। देन इसके बाद देखो, सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ pH meter is an universal indicator, right? Solution having high concentration of hydrogen ion मतलब pH less than 7 एसिडिक होगा। अगर सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बराबर है मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, pH 7 के बराबर होगी। अगर सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है तो वो बेसिक या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, और pH 7 से ज़्यादा होगी, 7 to 14 के बीच में है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। ओके, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हो, और चैनल के ऊपर शॉर्ट्स में आपके नोट्स अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप ज़रूर कंफर्म करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आ गई हमारी एक्टिविटी 2.11। एक्टिविटीज़ के बिना तो साइंस अधूरा है, राइट। क्या कहता है, टेस्ट द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2। ये हमारी टेबल है, इसके अंदर सलाइवा, खाने से पहले और खाने के बाद की सलाइवा, लेमन जूस, एरिएटेड ड्रिंक। एरिएटेड ड्रिंक का मतलब होता है जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जिसके अंदर कलर ना हो, राइट। कैरेट जूस, कॉफ़ी, टोमेटो, टैप वाटर, और 1 मोलर, ये क्या है 1 मोलर, मोलर, मोलल, नॉर्मल, ये हमारे सॉल्यूशन बनाने के तरीके होते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में भी। एंड 1 मोलर HCl, ये हमें लेने हैं और इनका हमें pH पेपर से टेस्ट करना है और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। क्या क्या कलर ऑफ pH पेपर, अप्रोक्सीमेट pH वैल्यू, जैसे ये हमारी स्ट्रिप है, अगर pH 7 है तो लाइट ग्रीन कलर होगा, फिर थोड़ा थोड़ा डार्क होता जाएगा मतलब 9 तक वैल्यू आ जाएगी, और 10 से ब्लू शुरू हो जाएगा और डार्क ब्लू आएगा 14 पे। इन सॉल्यूशन से हम pH पेपर पे जो जो रंग आता जाएगा हम उससे नोट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से उसका ऐसे नंबर नोट डाउन कर लेंगे। अगर एसिडिक है, येलो है, तो 4 to 5 की रेंज में आएगा, माइल्ड एसिड होगा मतलब वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एकदम रेड कलर देगा। इस तरीके से हम pH को ऑब्जर्व करेंगे, pH नंबर लिखेंगे और सब्सटेंस का हम बता देंगे एसिडिक है या फिर बेसिक, ठीक है। आओ लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी फर्स्ट। देखो हमने HCl ले लिया, 1 मोलर HCl लिया कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट फॉर्म में, दोनों के कुछ ड्रॉप्स हम pH पेपर के ऊपर डालेंगे एंड देन ऑब्जर्व करेंगे क्या कलर चेंज है और क्या रीडिंग है। मैंने कंसनट्रेटेड एसिड डाला एंड देन अब डाइल्यूट एसिड डाला। वीडियो में थोड़ा कलर इफेक्ट आ रहा है भाई, ये एकदम डार्क रेड कलर का है मतलब 0 pH है, लोवेस्ट pH के अप्रोक्स है, हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है। देन नॉर्मल जो हमने डाइल्यूट लिया था उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है तो इसकी pH 4 के अप्रोक्स है। देन हमने लिया टमाटो जूस एंड टैप वाटर। टमाटो जूस और टैप वाटर को जब हम डालेंगे, टमाटो जूस में कौन सा एसिड होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमने टैप वाटर डाला लिटमस पेपर के ऊपर, टमाटो में एसिड होता है तो इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, अप्रोक्स 3 to 4 की रेंज में, जबकि टैप वाटर हमारा
नॉर्मल वाटर के करीब होता है तो ये न्यूट्रल रेंज में इसकी पीएच आती है हमारी। ठीक है, देन हम आगे बढ़ेंगे, हम लेंगे लेमन जूस और एरीगेटेड वाटर। एरेटेड वाटर मतलब जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं जिनके अंदर कलर नहीं होता, राइट। सो मैंने लेमन जूस लिया और कोल्ड ड्रिंक लिया। अब इनका कुछ ड्रॉप्स मैं लिटमस पेपर पे डालूंगी, सॉरी पीएच पेपर पे डालूंगी एंड देन कलर ऑब्जर्व करेंगे। हमारा लेमन जूस, लेमन के अंदर एसिड होता है तो ये हमारा अप्रोक्स 3 to 4 की रेंज में पीएच आया है, राइट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभार। देखो एरेटेड वाटर हमारा ऑलमोस्ट क्या है 5 to 4 की रेंज में है पीएच। देन हम ऑब्जर्व करेंगे NaOH लेंगे, बेस होता है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड मतलब बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा, OH आयन ज़्यादा। डाइल्यूट में OH आयन कम। कम OH आयन होंगे तो कम बेसिक होगा वो, राइट। देखो हमने इस पे NaOH डाला दोनों स्ट्रिप्स के ऊपर, डार्क कलर आ रहा है, ब्लू कलर मतलब ये बेसिक की तरफ है हमारा। NaOH बेस होता है, कंसंट्रेटेड में डार्क ब्लू कलर आएगा जबकि डाइल्यूट में थोड़ा ब्लू कलर कम आता है हमारा। मतलब कंसंट्रेटेड के पास आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से इसकी पीएच ज़्यादा है। बेस की पीएच 7 to 14 की रेंज में होती है जो कि ज़्यादा है, जबकि डाइल्यूट फॉर्म हमारा अप्रोक्स 10 to 11 की पीएच रखता है। ओके, इन सब को आप अपनी टेबल में नोट डाउन कर सकते हो। कलर भी बता दिया, साथ में पीएच रेंज भी बता दी है। दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। सो ये थी हमारी एक्टिविटी जिसके थ्रू हम पीएच पेपर का यूज़ कर कर एसिड, बेस और सॉल्ट बताते हैं। कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग था, कौन सा वीक था, हमने ये सब आइडेंटिफाई कर लिया। ऑब्जर्वेशन को आप फिल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। एसिड में जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर OH आयन बेस में जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा रिस्पेक्टिवली। इफ़ वी टेक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है HCl, एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मतलब होता है CH3COOH, जो कि विनेगर में आता है। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन देखो ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ये डिसोसिएट होगा CH3CO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में। इसके पास अभी भी H पॉजिटिव बचे हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है इसका, इसलिए इसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है। ये वीक एसिड होता है, इसकी पीएच वैल्यू कम होती है HCl की, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, acid that give rise to more H positive ion is strong acid, and acid give less H positive ion is weak acid, right। हमने पता लगा लिया कैसे स्ट्रॉन्ग और वीक का पता लगाते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीएच पेपर। दैट्स ऑल। अब आगे पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच कैसे काम करती है। आर प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव? बिल्कुल भाई, प्लांट्स में अगर जैसे एसिड रेन हो जाए, रेन में अगर एसिड्स मिक्स हो जाएं, जैसे हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये तो होती ही है, इनके साथ अगर पानी मिक्स होता है रेन में तो वो कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड और ये सब बना लेते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। उस रेन को जब धरती पर गिरती है तो उसको बोलते हैं हम एसिड रेन। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। अगर इससे कम होती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, इससे ज़्यादा होगी तो भी हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। लिविंग, और इसको नोट डाउन कर लेना, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच। बहुत छोटी रेंज है ना ये, 7.0 से 7.8, इसी के बीच में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिडिक रेन। 5.6 से अगर पीएच कम है तो हम उसको एसिडिक रेन कहते हैं। और एसिड रेन जब फॉल करती है रिवर्स में तो वो रिवर्स की पीएच भी लो कर देगी, और ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए पीएच ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये क्या है,
एक्वाटिक लाइफ यानी कि पानी में रहने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट्स में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो, पीएच रेंज ह्यूमन बॉडी की 7 से 7.8 के बीच में होनी चाहिए। रेन की पीएच अगर 5.6 से कम है मतलब वो एसिड रेन है। इन पॉइंट्स को रिमेंबर कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। और कम पीएच में एक्वाटिक एनिमल सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक है, अब बात करें एसिड रेन की। देखो, एसिड मतलब हवा के अंदर पानी के साथ मिक्स होकर H2SO4 बन जाता है, HNO3 बन जाता है, क्योंकि फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, हम सांस लेते हैं, उससे भी CO2 गैस निकलती है जो कि कार्बोनिक एसिड बनाती है। फिर ये बादलों के पास जाते हैं, जब रेन होती है तो ये बारिश के पानी के साथ ये एसिड धरती पर वापस आ जाते हैं, जो कि पेड़ पौधों को और नदियों के पानी में जाते हैं और ये एक्वाटिक लाइफ को और प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। पढ़ा होगा ना छोटे क्लासों में भी कि जो ताजमहल है वो संगमरमर का बना था, वाइट कलर का था, लेकिन डे बाय डे ड्यू टू एसिड रेन वो येलोइश होता जा रहा है। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। पीएच रेंज आप याद रखोगे ये दोनों पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। देखो, इस पे क्या कहता है, एसिड इन अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर एसिड। The atmosphere of Venus is made up of thick white yellowish cloud of sulfuric acid। बना ही वो एसिड से है, सल्फ्यूरिक एसिड से एटमॉस्फेयर बना है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी गैसेस हैं, और इसी तरह वीनस जो है उसका एटमॉस्फेयर येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉइल के बारे में पूछ रहा है अभी ये, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। हमारे पीछे मतलब घर में कहीं पे हो ऐसा गार्डन टाइप छोटा बगीचा या फिर कहीं पे भी, उसमें मिट्टी की पीएच क्या होनी चाहिए। प्लांट रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक पीएच ऑफ फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को पीएच की ऑप्टिमम रेंज ही चाहिए जिसके अंदर वो सरवाइव कर सके। टू फाइंड आउट पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच। मतलब अगेन एक्टिविटी आ गई है, अलग अलग जगह की हमें मिट्टी कलेक्ट करनी है और उनकी पीएच को नोट डाउन करना है। तो एक्टिविटी 2.12 क्या कहती है, पुट अबाउट 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml वाटर टू इट। शेक द कंटेंट, टेस्ट ट्यूब को शेक करो, फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब। उसको कलेक्ट कर लो, मतलब मिट्टी को पानी में धोकर छान लो। चेक द पीएच ऑफ फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ, और फिर उस पानी की पीएच को चेक करो और कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन योर रीजन। और सबकी मिट्टी जहाँ जहाँ से आप लोगे पीएच अलग अलग आएगी, और उसी को हमें देखना है कि प्लांट्स के लिए कितनी पीएच होना ज़रूरी है। ओके, देखो हमने सॉइल ले लिया, वाटर ले लिया, फिल्टर पेपर ले लिया। सॉइल को मैंने वाटर के अंदर मिक्स किया। जब मिक्स करते हैं तो एसिड और बेस वाटर सॉल्युबल होने की वजह से पानी में मिक्स हो जाएंगे। देन मैंने लिटमस पेपर ले लिया, 3 कलर का, रेड, ब्लू और येलो। तीनों से हम इसको टेस्ट करेंगे। पहले इसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर पेपर का फनल बनाना है, इसको 2 बारी फोल्ड करेंगे। देखो कैसे फोल्ड करना होता है, इस तरीके से 3 फोल्ड एक तरफ और 1 फोल्ड एक तरफ। हम इसको फिल्टर कर लेंगे। नीचे जो आएगा वो फिल्ट्रेट होता है, हमें उस पर टेस्ट करना है। लिटमस पेपर डिप करके देखना है। हम इसमें लिटमस पेपर डालेंगे। रेड लिटमस पेपर अगर मैं डालती हूँ तो देखो कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा, राइट। ब्लू डालती हूँ तो ब्लू में भी कोई भी चेंज ऑब्जर्व आपको नहीं होगा। देन न्यूट्रल यानी कि येलो पीएच पेपर या लिटमस पेपर डालते हैं हम, तो ये भी येलो ही रह जाएगा। कुछ टाइम बाद जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें कोई भी 2 मिनट बाद देखो हल्का सा ग्रीनिश कलर आ रहा है, मतलब 7 की रेंज में है, 7 to 8। मतलब हमारी सॉइल न्यूट्रल पीएच की होनी चाहिए फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। थोड़ी बहुत बेसिक हो चलेगी, एसिडिक नहीं होनी चाहिए, राइट। दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है,
HCl प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एक मिनट भाई। देन इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, मतलब ये स्टमक को नुकसान नहीं देता बल्कि फूड डाइजेशन में हमारी मदद करता है। ड्यूरिंग इन डाइजेशन, जब पेट खराब हो जाता है, फूड डाइजेस्ट नहीं होता, स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि पेन और इरिटेशन का कारण बनता है। यही हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था। जब हमारे स्टमक में एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं, एंटा एसिड्स लेते हैं, राइट। एंटा एसिड जो कि एक्सेस ऑफ एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बेस लेते हैं मतलब हम, जो कि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उनके अंदर हमारा आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक माइल्ड बेस है और हमारे घरों में बेकिंग पाउडर के नाम से ये होता भी है। चलो एक बार देखते हैं अपने नोट्स में इसको। देखो, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि HCl होता है उसके अंदर, और HCl हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। विदाउट HCl होना भी गलत है, HCl का एक मिनिमम अमाउंट होना ज़रूरी है फूड डाइजेशन के लिए। तो स्टमक प्रोड्यूस HCl जो कि कहलाता है, एक मिनट भाई ये थोड़ा गड़बड़ हो रखा है, जस्ट अ मिनट। गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है हमारा, विदाउट नहीं होता। ओके, तो क्या करता है, फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हमें एसिडिटी होती है तो हम एंटा एसिड लेते हैं, जैसे इनो हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग सोडा बोल लो, ठीक है, जो कि इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। हमें इसके बारे में पढ़ना है, टूथ डिके के बारे में पढ़ना है। नोट से ही पढ़ लेते हैं, इजी रहेगा। अब ये दोनों पॉइंट मैं आपको नोट से ही पढ़ाऊंगी, बुक की लैंग्वेज आप आराम से समझ सकते हो। फिर देखते हैं। देखो, टूथ डिके, द पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5। अगर 5.5 से हमारी टूथ की पीएच कम हो जाती है माउथ की, तो टूथ डिके होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरियाज आ जाते हैं। अब बैक्टीरिया कैसे आते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसके पार्टिकल्स हमारे मुंह में चिपक जाते हैं। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है यही नाम, जो कि क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट होता है, विच डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट डिके ड्यू टू शुगर एंड फूड डिग्रेडेशन। हमारे दांतों के ऊपर जो ये चिकनी चिकनी परत होती है ये डिजॉल्व नहीं होती, लेकिन शुगर और फूड के पार्टिकल्स अगर चिपक जाएं तो डैमेज जरूर हो जाती है। टू प्रिवेंट टूथ डिके, टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं, कहते हैं ना रोज़ सुबह शाम टूथपेस्ट हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे टूथ के साथ जो भी पार्टिकल चिपके हैं फूड के उनको हटा देती है और हमारे दांतों को हेल्दी बना लेती है। टूथपेस्ट जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है। देखो टूथ डिके कैसा दिखता है, दांतों के अंदर ऐसे कालापन सा लग जाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कीड़ा लग गया दांत में, राइट। इससे टूथ हमारे खराब होने लगते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हनी बी स्टिंग हैज एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड। हनी बी यानी कि मधुमक्खी जब हमें काट लेती है तो वो हमारी स्किन के अंदर एसिड इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग होती है और पेन होने लगता है, खुजली चलती है। तो हम उसके ऊपर अगर बेस लगा लेंगे, माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, जो कि हमारे घर के किचन में भी होता है, तो भी वो हमारा ठीक हो जाता है। देन आगे नेटल स्ट्रिंग, अगर नेटल वो जो एक प्लांट होता है जिसके आगे कांटे होते हैं, उसके अंदर होते हैं मिथेनोइक एसिड, जो कि उसको टच करने पर भी हमें पेन होता है। उसी के पास दूसरा प्लांट उगा होता है डॉग प्लांट, जो कि नेटल स्ट्रिंग जहाँ पर लगा है उस एरिया पे अगर हम रब कर देंगे तो फिर उसका असर खत्म हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। सॉल्ट का वीडियो हम सॉल्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।